हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिंप्लीफिकेशन के ऐसे क्वेश्चंस जिन्हें देखते ही बच्चे घबरा जाते हैं, और अगर एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना चाहिए और कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगी कि आप इन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं और आपको ये क्वेश्चंस कहाँ से स्टार्ट करने चाहिए। तो चलिए फिर ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखते हैं। आइए वीडियो का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है और मैं इसको बड़े ही आराम से आपको समझाऊंगी ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए। इसके बाद आगे के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा लास्ट यहाँ से स्टार्ट करना है क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो देखिए, इस क्वेश्चन में अंदर क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास रूट के अंदर 10,000। रूट के अंदर हमारे पास 10,000 है, हमें इसका रूट मतलब वर्गमूल निकालना है। तो आप देखिए यहाँ पे कितने जीरो है, यहाँ पर देखिए 4 जीरो है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 गुणा में 100, हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको। और आपको पता है रूट के अंदर अगर कोई नंबर 2 बार होता है तो हम उसको रूट के बाहर 1 बार लिखते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 10,000 का जो रूट होगा मतलब जो वर्गमूल होगा वो होगा 100। तो इसका जो आंसर है वो हमारा 100 आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, रूट के अंदर है हमारे पास 44 और प्लस इसका आंसर क्या है 100। तो अब देखिए इसको ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 44 प्लस में 100, ये हो जाएगा 144। और 144 का वर्गमूल कितना होता है, ये होता है 12। तो यहाँ तक हमारा सॉल्व हो चुका है। लास्ट रूट जो लास्ट में वर्गमूल बचा है उसके अंदर है 4, यहाँ पर है प्लस, और इसको सॉल्व करके हमारे पास आया है 12। तो रूट में 4 प्लस में 12 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। और 16 का वर्गमूल मतलब रूट कितना होता है 4। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 4। मतलब ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। तो देखा कितना सिंपल था इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो आप इसको क्विकली जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, पहले चेक कर लीजिए अंदर कितने जीरो है, 4 जीरो है। इसका मतलब जब आप इसका रूट मतलब वर्गमूल निकालोगे तो बाहर 2 जीरो आएगी, मतलब इसका जो रूट आएगा वर्गमूल आएगा वो 100 आएगा। ठीक है, अब इस 100 को 44 में ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 144। 144 आ गया। 144 का आपको रूट करना है तो 144 का रूट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। अब इस 12 को 4 में ऐड करना है। 12 को जब आप 4 में ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 16। अब इस 16 को आपको रूट करना है तो 16 का जब आप रूट करोगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो होगा 4। चलिए अब इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और देखिए, क्वेश्चन को देखकर घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको जैसा समझाया है आपको वैसा ही करना है। देखिए, अगर ये क्वेश्चन है आपके पास, आपको क्या करना है, क्वेश्चन की शुरुआत लास्ट से करनी है। लास्ट से आपको क्वेश्चन की शुरुआत करनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हमें इसका रूट निकालना है ना। 169 का रूट निकाल लेते हैं। तो हमें पता है इसका रूट जो होता है वो होता है 13। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें क्या करना है, 108 में 13 को ऐड करना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 121। अब हमें 121 का, ये देखिए रूट है ना, 121 का रूट निकालना है। तो 121 का रूट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। अब इसको हमें इसमें ऐड करना है तो क्योंकि यहाँ प्लस है ना तो यहाँ पर हम 11 ऐड कर देते हैं। तो 11 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसको ऐड करके ये हो जाएगा 49। तो अब हमें 49 का रूट निकालना है। 49 का रूट आएगा हमारे पास 7। अब हमें 7 को, यहाँ प्लस है, इसमें ऐड करना है। तो चलिए ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 64। अब हमें 64 का रूट निकालना है। 64 का रूट हमारे पास आएगा 8। अब इस 8 को हमें इसमें ऐड करना है। 8 को इसमें ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 16। और अब हमें 16 का रूट निकालना है तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। तो देखा कितना सिंपल था। स्टार्टिंग से फिर से बताती हूँ आपको। देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। 169, 169 का आपने रूट निकाला, 13 आया। 13 को 108 में ऐड किया, हमारे पास आया 121। फिर 121 का हमने वर्गमूल निकाला तो ये 11 आ गया। 38 में 11 को ऐड किया हमने तो 49 हो गया। 49 का वर्गमूल निकाला तो 7 आ गया। अब इस 7 को हमने 57 में ऐड किया तो हमारे पास 64 आ गया। 64 का वर्गमूल निकाला तो 8 आया। फिर 8 को 8 में हमने ऐड किया तो हमारे पास 16 आया। और 16 का रूट वर्गमूल जो है वो 4 होगा। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा डी। चलिए इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये है आपके सामने क्वेश्चन। आपको शुरुआत कहाँ से करनी है,
आपको लास्ट से इसकी शुरुआत करनी है। तो पहले आपको 49 का वर्गमूल निकालना है, तो इसका वर्गमूल हमारा 7 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस का साइन है, 29 में हमें 7 को जोड़ना है, तो यहाँ पर हमारा 36 आ जाएगा। फिर 36 का देखिए रूट है, वर्गमूल निकालना है, तो इसका आंसर 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है, 19 में हमें 6 को ऐड करना है, तो ये हमारा 25 हो जाएगा। फिर ये वर्गमूल है, तो इसका मतलब 25 का हमें वर्गमूल मतलब रूट निकालना है, तो ये हमारा 5 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस है, 11 में 5 को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 16। ये हमारा रूट है, तो 16 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो ये हमारा 4 आ जाएगा। अब प्लस का साइन है, तो 5 में हमें 4 को ऐड करना है, यहाँ पे 9 आ जाएगा, और ये लास्ट वाला रूट इसके ऊपर आएगा, तो ये हमारा आंसर 3 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, देखने में ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आपको मैंने क्या बताया था, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। तो पहले हमें 225 का रूट मतलब वर्गमूल निकालना है। 225 का रूट होता है 15, इसका वर्गमूल होता है 15। अब देखिए हमें क्या करना है, 154 में यहाँ प्लस है, तो 15 को हमें ऐड कर देना है। 154 में 15 को ऐड कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 169। अब यहाँ पर रूट है, तो हमें इसका वर्गमूल निकालना है। 169 का रूट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। अब आगे बढ़ते हैं, 108 में हमें प्लस करना है 13 को, 108 में हमें 13 को प्लस करना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 121। इसके ऊपर रूट है, तो अब हमें 121 का रूट करना है। तो 121 का रूट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। तो 121 का वर्गमूल 11 आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, 25 में हमें 11 को ऐड करना है, 25 में 11 को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 36। अब इसके ऊपर रूट आना है, तो हमें 36 का वर्गमूल निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारा 6। अब लास्ट में 10 में हमें प्लस करना है 6, तो 10 में 6 को ऐड कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा 16, और ये लास्ट वाला रूट मतलब वर्गमूल इसके ऊपर आ जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए आपके सामने ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स में मीन्स चाहे वो पिनाकल की बुक हो, चाहे राकेश यादव सर की बुक हो, या फिर किरण पब्लिकेशन की बुक हो, आपको ये क्वेश्चन हर एक बुक में मिलेगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व करना देखते हैं। देखिए पहले हम ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने का मेथड सेम रहेगा, आपको लास्ट से स्टार्ट करना है। ऊपर वाला पार्ट अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में आपको समझाया था, तो मैं इसको फिर से समझा रही हूँ, आप यहाँ देखिए इसका रूट निकालेंगे तो हमारे पास 15 आएगा, ठीक है। 154 में आप 15 को ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 169, और 169 का अगर आप रूट करोगे तो आपके पास यहाँ 13 आ जाएगा। अब 108 में आपको 13 को ऐड करना है, 108 में 13 को ऐड करोगे तो आपके पास 121 आएगा। 121 का अगर आप रूट निकालोगे तो आपके पास 11 आएगा। अब इस 11 को आप 25 में ऐड करोगे तो आपके पास यहाँ पर 36 आ जाएगा, और 36 का अगर आप रूट निकालोगे तो यहाँ पर आपके पास 6 आ जाएगा। अब 10 में आप 6 को ऐड कर दोगे तो आपका 16 आएगा, और 16 का अगर आप रूट निकालोगे तो आपके पास 4 आएगा। इसका मतलब ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करके हमारा 4 आंसर आएगा, ठीक है। अब नीचे वाले पार्ट की बात करते हैं। देखिए हमें पता है कि 8 का क्यूब रूट अगर हम निकालते हैं, देखिए इस तरह से निकालेंगे, 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो हमारा नीचे वाला जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। तो ऊपर सॉल्व करके हमारे पास 4 आ चुका है, और नीचे सॉल्व करके हमारे पास 2 आ चुका है, तो इसको कैंसिल कर देते हैं, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 2। और ऑप्शन में हमें ये दिया हुआ है बी ऑप्शन में, तो हमारा बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके सामने इस टाइप का एक और क्वेश्चन है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसको मुंह जबानी सॉल्व करते हैं, बिना लिखे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, लास्ट से हमें शुरुआत करनी है। तो 9 का रूट 9 का वर्गमूल 3 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 61 में 3 को ऐड कर देते हैं तो 64 आएगा, 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 17 में 8 को ऐड करना है, तो 17 में 8 को ऐड कर देते हैं, जमा कर देते हैं, 25 आएगा। 25 का वर्गमूल निकालते हैं, 5 आएगा। आगे बढ़ते हैं, 105 में से माइनस करना है 5 को, तो यहाँ रह जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल जो होगा वो होगा 10। आगे बढ़ते हैं, 11 में से 10 को माइनस करना है, तो यहाँ रह जाएगा 1, और 1 का वर्गमूल 1 होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1। तो देखा, बिना पेन उठाए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब मैं यहाँ पर आपको इसको लिख कर बताती हूँ। देखिए यहाँ पर है 9 का रूट, हमें 9 का वर्गमूल निकालना है, यहाँ आएगा 3, इसको सॉल्व करके 3 आएगा। आगे बढ़ते हैं, 61 में 3 को हमें जोड़ना है,
क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये 64 हो जाएगा। और 64 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो हमारे पास यहाँ पर 8 आएगा। आगे बढ़ते हैं, 17 में 8 को ऐड करना है तो ये हो जाएगा 25। 25 का वर्गमूल निकाल लेते हैं तो 25 का वर्गमूल यहाँ पर हमारे पास 5 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, माइनस का साइन है, 105 में से हमें 5 को माइनस करना है तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। 100 का वर्गमूल निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा 10। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 11 माइनस करना है 10 को, तो 11 में से 10 को माइनस कर देते हैं, हमारे पास 1 आ जाएगा। और ये लास्ट वाला रूट इसके ऊपर आएगा तो हमारा आंसर जो है वो आएगा 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए अब इस टाइप का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी हमें ऐसे ही सॉल्व करना है, हमें लास्ट से इसकी शुरुआत करनी है। तो हमें पहले 169 का रूट निकालना है, तो 169 का रूट हमारा 13 आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है, 12 में 13 को ऐड करना है, 12 में 13 को ऐड कर देते हैं, 25 आएगा। और 25 का जो रूट होगा वो हमारा 5 आएगा, 25 का वर्गमूल 5 आएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हमें क्या करना है, 69 में से माइनस करना है 5 को, माइनस करना है 5 को, तो यहाँ पर आ जाएगा 64। अब हमें 64 का रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है, तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। अब 136 में हमें 8 को ऐड करना है तो ये हो जाएगा हमारा 144। और लास्ट वाला रूट इस 144 के ऊपर आ जाएगा तो हमारा जो आंसर आएगा 144 का जो रूट होगा वो होगा 12। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए सॉल्व करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए हम क्वेश्चन की शुरुआत वैसे ही करेंगे, लास्ट से हमें क्वेश्चन की शुरुआत करनी है। तो इसका मतलब हमें पहले 169 का हमें रूट मतलब वर्गमूल निकालना है। तो 169 का रूट वर्गमूल जो होता है वो 13 होता है। 68 में हमें 13 को ऐड करना है, तो 68 में 13 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 81 आएगा। फिर हमें 81 का रूट वर्गमूल निकालना है तो ये 9 आ जाएगा। अब 216 में यहाँ प्लस है ना, तो हमें 216 में 9 को ऐड करना है तो ये हो जाएगा हमारा 225। अब इसके ऊपर रूट है तो हमें 225 का रूट मतलब वर्गमूल निकालना है, और 225 का वर्गमूल हमारा 15 होता है। आगे बढ़ते हैं, 129 में हमें ऐड करना है 15 को, तो 15 इसमें ऐड कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा 144। और लास्ट वाला रूट जो है वो 144 के ऊपर आ जाएगा। तो 144 का वर्गमूल जो होता है, जो रूट होता है वो होता है 12। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 12 इसका आंसर होगा। तो ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को देखकर कभी भी डरोगे नहीं, और इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके सामने आएगा तो आप उनको चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिंप्लीफिकेशन के किसी नेक्स्ट ट्रिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।